मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से, अलॉन्ग विद माय फ्रेंड एंड टेक्नीशियन मिस्टर अवतार। आज है तारीख 16 सितंबर को दो केसेस दिखाए थे, जिसमें दिखाया गया था कि एंजियोग्राफी करने के बाद उनके सिम्टम होने के बाद भी एंजियोग्राफी नॉर्मल आ गई थी। आज दूसरा उल्टा है, और उसमें परसों एक और केस दिखाया था जहाँ पे एंजियोप्लास्टी करी थी। लेकिन आज की तारीख में मैंने एक पेशेंट है जिनको हार्ट की पंपिंग केवल कमजोर थी और छाती में कोई दर्द नहीं हुआ था, और चूंकि हार्ट की पंपिंग कमजोर हुई थी तो हमने कहा एंजियोग्राफी करनी चाहिए। फॉर्चुनेटली पेशेंट ऑल्सो एग्री, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर्चुनेटली बिकॉज अगर पेशेंट की बीमारी पता नहीं लगेगी तो लाइफ रिस्क होता है। अब आप देखिए, हमने लेफ्ट की एंजियोग्राफी की, अवतार जी ने कराया, और लेफ्ट की एंजियोग्राफी में सर्कमफ्लेक्स या ओएम है। इसमें आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ओएम और वट एवर, दिस इज हैविंग 80% ब्लॉक, लेकिन आर्टरी बहुत पतली है ये। देन वी हैव ब्लॉकेज इन द एलईडी दिखा दो सीधे, ये दिखा दिया, चलो आगे। यानी कि हार्ट की दोनों तरफ की नसों में ब्लॉकेज है 90% और करीब 70% ऊपर। तो आगे नेक्स्ट, यानी कि नाउ वी आर फेसिंग विद ए प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेजेस, मल्टीपल ब्लॉकेजेस इन द सेम पेशेंट। राइट वाली नस में 80 to 90% हेयर एंड 90% हेयर। आगे रीनल दिखा, हाँ, ये राइट रीनल और लेफ्ट रीनल दोनों नॉर्मल। अब ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एंजियोग्राफी कैन गिव सरप्राइजेस। क्या सरप्राइजेस में? पेशेंट को पेन नहीं हुआ, बिना पेन के, क्योंकि क्या इनको हुआ, इनको सिम्टम ज्यादा नहीं हुए लेकिन इनको हार्ट की पंपिंग कमजोर हुई। एंड दिस इज नाइस पेशेंट दैट ही एग्रीड फॉर माय एडवाइस कि एंजियोग्राफी करें। मैंने कहा बाहर की मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्मल निकलेगी, बट वी हैव टू अश्योर आवरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, दोनों बात हो सकती है इसमें, पेशेंट के ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं, अब हमको पकड़ में आ गया। एंजियोग्राफी क्या फायदा हुआ इसमें? फायदा ये हुआ कि अगर सपोज करिए हम एंजियोग्राफी ना करते तो ये मेरे पास नहीं आते, इनके ब्लॉक पड़े रहते, इनकी छाती इको कराते, इको नॉर्मल आ गया था करीब करीब, हार्ट की पंपिंग बीच में कम हुई, फिर नॉर्मल आ गया। ये सोचते हमें कोई तकलीफ नहीं हो, किसी दिन बड़ा हार्ट अटैक हो सकता था, वो बड़ा हार्ट अटैक कैन बी सम टाइम लाइफ थ्रेटनिंग। तो एंजियोग्राफी इज सो इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इफ एंजियोग्राफी इज एडवाइस यू शुड डू इट। कि दो हमने जो 14 सितंबर को दिखाए थे, उसमें दो केस ऐसे दिखाए थे जिसमें पेन हो रहा था और एंजियोग्राफी करी, ऑलमोस्ट नॉर्मल आई, पेशेंट इज वेरी हैप्पी। यहाँ पे पेन ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आई फेल्ट कि ये समथिंग इज रॉन्ग। किसी के हार्ट की पंपिंग अपने आप कैसे कम हो जाएगी? कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। कई बार अपने आप भी कम होती है, उसको कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल वीक हो गई। अगर इनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती तो हम कहते हैं इनकी डायग्नोसिस बनती डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विच हैज इंप्रूव्ड, यानी कि मायोकार्डाइटिस हुई, इंप्रूव कर गई। Now we have blockages, we have advised this patient to do angioplasty with 3 stenting and he'll be all right and cured with the treatment. तो ये फायदा होता है कि एंजियोग्राफी कैन बी अ बिग सरप्राइज। सो डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है एंजियोग्राफी करना। फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जस्ट टेलिंग यू, अगर जरूरत है तो कराइए। क्यों? एंजियोग्राफी करके ही आपका इलाज शुरू होगा, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगी और आप नया जीवन अच्छी तरीके से with full life जी सकेंगे। Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo, which is a COVID safe hospital, on 16th of September at almost 5 p.m. Thank you.